गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं प्रतीक जैन। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय से पढ़ाई वगैरह बंद थी। काफ़ी समय से कोचिंग क्लासेस वगैरह भी बंद थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा आपका। तो उसे रिकवरी करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का सोचा है। तो आज हम देखेंगे नंबर सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। तो पहले आप खुद से इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है 0, 6, 20, 42, 72, 110। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो इसका लॉजिक आपको फाइंड करना है, यानी कि एक पैटर्न रहता है नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। या तो पैटर्न पहचानना है, लेकिन पैटर्न को पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और अभी अपनी इतनी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओगे। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से पूछे जाते हैं, और जो इस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करता है वो पूरे 5 क्वेश्चन छोड़कर आता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 में से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हो कि 0, 6, 20, 42, 72, 110 और आगे क्वेश्चन मार्क है जहाँ आपको नंबर बताना है। ठीक है, तो नंबरों का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है, 72 है और 110 है। तो जहाँ पे अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वहाँ दो नंबर के बीच का आप डिफरेंस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन 70% क्वेश्चन आप डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर 0 और 6 का डिफरेंस लेते हैं जो होगा 6, ऐसे ही 20 और 6 का डिफरेंस आपको मिलेगा 14, 42 और 20 का डिफरेंस आपको मिलेगा 22, 72 और 42 का डिफरेंस आपको मिलेगा 30 और 110 और 72 का डिफरेंस आपको मिलेगा 38। ठीक है, इतना डिफरेंस निकालने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या आंसर होगा, तो आप डिफरेंस का डिफरेंस एक बार निकाल के देखिए। जैसे 6 और 14 का डिफरेंस 8 आया, 14 और 22 का डिफरेंस भी 8 आया, 22 और 30 का डिफरेंस भी 8 आया, 30 और 38 का डिफरेंस भी 8 आया। ठीक है, तो अगला नंबर बनाने के लिए यहाँ का इसमें भी 8 को ही प्लस करेंगे। तो 38 में 8 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 46, 46, और 46 को 110 में आप जोड़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो होगा 156। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 156। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उससे पहले ये इसका लॉजिक है, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। तो ये इतनी जल्दी एग्ज़ाम में आपको क्लिक नहीं होता है, इसलिए आप डिफरेंस से इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 15, 12, 17, 10, 19, 8, 21 और क्वेश्चन मार्क। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो सीरीज़ है ये अल्टरनेट नंबर वाली सीरीज़ है, तो आपको आसानी से आ जाएगी। जैसे कि बात करें 15 के बाद +2 हुआ तो 17, 17 के बाद +2 हुआ तो 19, 19 के बाद +2 हुआ तो 21। ठीक है, ऐसे ही 12 में से -2 किया तो 10, 10 में से -2 किया 8, 8 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 6। तो जो आपका आंसर है वो है 6। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है 9, 4, 13, 17, 30, 47, 77 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या होगा, 9 से 4 हुआ, फिर 13 हुआ, 17 हुआ, 30 हुआ, 47 हुआ, 77 हुआ। ठीक है, तो पहले आप करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, फिर भी नहीं आता है तो आप आगे कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। दो नंबर जुड़े तो तीसरा नंबर बना। जैसे कि 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13, 13 और 4 को जोड़ोगे तो 17, 17 और 13 को जोड़ा तो 30, 30 और 17 47, 47 और 30 हो गए 77, और 77 में क्या जोड़ें, 77 और 47 हो जाएगा आपका आंसर 124। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 124। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 17, 21, 29,
41, 57, 77 और क्वेश्चन मार्क। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर देखिए 17 से 21, 21 से 29, 29 से 41, फिर 57 और 77। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो इनका डिफरेंस लेते हैं तो 17 और 21 का डिफरेंस 4, 21 और 29 का डिफरेंस 8, 29 और 41 का डिफरेंस 12, 41 और 57 का डिफरेंस 16, 57 और 77 का डिफरेंस 20। तो ये नंबर कैसे हैं? 4, 4 का दुगना 8, फिर 4 ही मतलब 4 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, 4, 8, 12, 16, 20। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 24। तो 77 या 77 में 24 को प्लस करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 101 या 101। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है 1, 2, 6, 30, 210 क्वेश्चन मार्क और 30030। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर में काफ़ी गैप है, काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप दो नंबरों के बीच का डिफरेंस नहीं निकालेंगे। जहाँ पर इतना ज़्यादा गैप नहीं रहेगा वहीं आप डिफरेंस वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 1 से 2 हुआ ये तो ठीक है, लेकिन आप बाद में देख रहे हो तो काफ़ी नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा देखते हैं। ठीक है। यहाँ 1 से 2 कैसे बना सकते हैं अपन? 1 × 2 = 2। ठीक है। 2 से 6 कैसे बनाओगे? 2 में इंटू करोगे आप 3 का तो 6 बन जाएगा। अब 6 से 30 बनाने के लिए क्या करोगे आप? 6 पंजे 30। ठीक है। फिर 30 से 210 कैसे बनाया आपने? 30 में इंटू किया 7 का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो यहाँ पर पहले 2 का इंटू हुआ, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो ये नंबर कैसे हैं? ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर प्राइम नंबर का इंटू हो रहा है। तो 210 में किसका इंटू होगा? 11 का। तो 210 में 11 का इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2310, 2310। तो जो सही आंसर है आपका वो है 2310। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। 24, 12, 12, 18, 36, 90। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट पूछा जाता है इस पैटर्न के क्वेश्चन। देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि 24 से 12 हुआ, मतलब डायरेक्ट क्या हो गया? आधा हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पर पॉइंट की वैल्यू से ही डिवाइड या इंटू होगा। ठीक है। जैसे कि आप बताइए मुझे 24 से 12 कैसे हो सकता है? 24 से 12 मतलब होना, इसका मतलब क्या हुआ? आधा हुआ। तो आधा मतलब 0.5। तो देखिए 24 में इंटू किया 0.5 का तो आपको मिल गया 12। अब 12 से 12 कैसे आएगा? कैसे मिलेगा आपको? 12 में इंटू 1 का करेंगे तो 12 हो गया। तो पहले 0.5 का इंटू हुआ, फिर 1 का इंटू हुआ, तो अब किसका इंटू हो जाएगा? 1.5 का। तो 12 में 1.5 का इंटू किया तो आपको मिल गया 18। 18 में इंटू करेंगे 2 का तो 36। 36 में इंटू हो जाएगा 2.5 का 90, और 90 में इंटू कर देंगे 3 का तो 270, 270 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए। 8, 7, 9, 5, 3, 6, 320, 195 और 131। आगे क्वेश्चन मार्क। देखो ये भी काफ़ी नंबर में ज़्यादा गैप नहीं है तो डिफरेंस आसानी से ले सकते हैं। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया जो आया 343, 343। फिर आपने दो नंबरों का डिफरेंस लिया तो 216। फिर आपने अगले नंबरों का डिफरेंस लिया 125। फिर अगले नंबरों का डिफरेंस लिया तो आपको मिल गया 64। अगर ये नंबरों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे समझने में। कुछ कुछ यहाँ पर सेकंडों में आप समझ पाओगे कि कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये नंबर किसी न किन्हीं नंबरों के क्यूब है। जैसे कि 343 7 का क्यूब होता है, 216 6 का, 125 5 का क्यूब और 64 4 का क्यूब होगा। तो अगला क्यूब किसका आएगा आपको ये देखना है। ठीक है। जैसे कि 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो अगला 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 9। तो 131 में आप 9 जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 124। ये आपका आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए। 33, 39, 57, 87, 129 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखो यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो डिफरेंस लिया 6 आया, इसका डिफरेंस 18 आया, फिर इसका 30 आया और इन दोनों का 42 आया। इतना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर तो डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 12 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 12। ठीक है। तो अगला नंबर भी क्या आएगा? 12, और 12 को 42 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा
54 और 54 को 129 में प्लस करने पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको 183, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 646 1662 क्वेश्चन मार्क 1846, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पर, तो डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो 6 से 4 कैसे बन सकता है, 6 इंटू 1 माइनस 2 किया तो 4 बना, 4 इंटू 2 माइनस 2 किया तो 6 बना, 6 इंटू 3 माइनस 2 किया तो 16 बना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले इंटू 1 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, बाकी माइनस सब में 2 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 माइनस 2, फिर 62 इंटू 5 माइनस 2। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 308, जो कि आपका आंसर है। एक बार और देखिए इसे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है, काफ़ी पास नंबर है यहाँ पर, तो आप डिफरेंस ले सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 25, इन दोनों का डिफरेंस है 23, फिर इन दोनों का 21, इन दोनों का 19 और इन दोनों का हो जाएगा 17। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, दो नंबर कम आपके हो रहे हैं। तो 17 से 2 कम करेंगे तो 15, और 15 को जोड़ देंगे, 15 को माइनस कर देंगे 483 में से, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 468, 468। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉप 10 क्वेश्चन लेके। थैंक यू।